नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। फाल्गुन का हाथ थामे होली का त्योहार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रंगों के इस उत्सव से जुड़े आयोजन इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, लेकिन जो रंग बागेश्वर धाम में जमने वाला है उसकी रंगत ही अलग होगी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में होली की तैयारियां चल रही हैं। यूं तो वहां हर साल होली महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें खूब रंग गुलाल उड़ता है, फाग राग गूंजता है। बागेश्वर सरकार श्रद्धालुओं के साथ होली खेलते नजर आते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और इस बार भी बागेश्वर धाम में होली का कुछ ऐसा ही रंग जमने वाला है। जैसे ब्रजभूमि से लेकर काशी तक सारा देश होली के रंग में रंगने को तैयार है, ठीक वैसे ही छतरपुर में बागेश्वर सरकार का धाम भी आस्था के साथ साथ होली के रंगों में सराबोर होने वाला है। बागेश्वर धाम में हर साल बेहद धूमधाम से होली मनाई जाती है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु होली मनाने बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। बाबा बागेश्वर खुद भक्तों के साथ होली खेलते हैं, उन्हें होली की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को, बागेश्वर धाम की बगिया के सभी पुष्पों को, आप सबको बागेश्वर धाम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी और बागेश्वर बालाजी की पीठ की ओर से होली की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। होली में जिस प्रकार रंगों का लगाने की परंपरा है, हम प्रयास बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन भी रंग बिरंगा रहे, खुशबू बनी रहे, गुलाल भी उड़े, अबीर भी उड़े और आपका जीवन बहुत सुंदर रहे। ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भक्तों को उम्मीद है कि होली पर इस बार भी बाबा बागेश्वर धाम में माहौल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जब होली की मस्ती में डूबे माहौल में दिल खोलकर रंग गुलाल उड़ेगा, फूलों की बरसात होगी, फागुन के राग और भक्ति रस में सराबोर गाना बजाना होगा। श्रद्धालुओं को बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। बागेश्वर धाम में जब महाराज जी, जो बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जब वो होली पर वहाँ रहते हैं तो उत्साह एक अलग प्रकार का रहता है। जितने भी हमारे सेवादार हैं या जो सहयोगी हैं या जो उनके भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, पूरे देश भर से बड़ा तांता लगता है और सभी लोग होली पर विशेष रूप से, चूंकि सबको एक आशा रहती है कि हम अपने गुरुजी को गुलाल लगाएंगे या गुरुजी का हम पूजन करेंगे और उनके द्वारा भी हमको गुलाल लगाई जाएगी। चूंकि ऐसा होता भी रहा है 2018 में, 2017 में, 16 में जो मैंने देखा है और अनुभव किया है, तो महाराज जी स्वयं अपने शिष्यों को बहुत ही गुलाल से, रंगों से रंगते हैं और भयंकर होली खेलते हैं। हर बार की तरह बागेश्वर सरकार की भूमि अबीर और गुलाल के साथ साथ हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर होने वाली है। यानी 5 मार्च को कथा समापन के बाद बाबा होली महोत्सव के लिए बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है तो बागेश्वर धाम में हर साल की तरह धूमधाम से होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। धाम में होली पर्व पर कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं। नाच गाने का तो ऐसा है कि चूंकि एक जो हमारे यहाँ पारंपरिक फागें वगैरह हैं, बुंदेलखंड में फागें बहुत गाई जाती हैं, तो महाराज जी स्वयं फाग गाते हैं। अच्छा। कुछ वीडियोस पुराने आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि महाराज जी खुद फागें गा रहे हैं। और नाचने का तो ऐसा है कि एक फक्कड़पन का जो रहता है, तो सबसे अपने अपने तरीके से उसमें स्टेज पर ही नाचने लगते हैं। कई बार तो लोगों को मना करना पड़ता है कि भाई ये रुक जाइए स्टेज। और खाने में पारंपरिक रूप से तो हमने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत बुंदेलखंडी व्यंजन प्रचलित है, भट्टा ककरिया हमारे यहाँ होता है, और गाय के दूध से बना हुआ मठे का रायता। अच्छा। ये एक मेन आइटम रहता है कि भट्टा, गक्कड़ और दाल के साथ साथ रायता हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित में है। उसके साथ साथ ठंडाई जो रहती है वो मुख्य रूप से रहती है। होली के दिन बाबा बागेश्वर भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ साथ होली त्योहार की कथा और उसका महत्व भी विस्तार से बताते हैं। होलिका दहन पर हमने शास्त्रीय मर्यादाओं में महापुरुषों से सुना, गुरुमुख से सुना, हिरण्यकश्यपु
अपने पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित करने के लिए अपनी बहन होलिका से कहता है कि तू इसे गोद में लेकर के बैठ ताकि ये जल जाए, ताकि हमारी सत्ता बरकरार रहे और ये भगवान श्री हरि का भक्त ना बन पाए। क्योंकि हिरण्यकश्यपु की बहन जो होलिका है उसको ऐसा वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। बात रामचरितमानस से हम उठाएंगे इस बात को पूर्ण करने के लिए कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुलझरई। होलिका नाम की जो युवती थी, हिरण्यकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि कुंड में बैठ जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता और होलिका बाल भर बचती नहीं, जल जाती। होली की कहानी से भक्तों को ये संदेश देते हैं कि आखिर क्यों होली बस तन को रंगने का ही नहीं बल्कि मन को अच्छाई और सच्चाई के रंगों में रंगने का त्योहार है। संपूर्ण भारत वर्ष के सनातनियों से हम निवेदन करेंगे कि होली का रंग आपके जीवन में बहुत खुशियां लावे, बहुत प्रसन्नता लावे। पर हम ये निवेदन करेंगे आप सबका अपराध करना, हो सके तो चींटी का भी अपराध मत करना, पर धोखे से भी स्वप्न में भी किसी भक्त का अपराध ना होने पाए। यही होलिका दहन पर संदेश है और प्रार्थना है और एक हमारा गुरु होने के नाते मार्गदर्शन है। पुनः आप सबको बागेश्वर धाम पीठ की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की होली यूं भी बागेश्वर धाम में कुछ खास रहने वाली है। दरअसल कभी अपने चमत्कारों को लेकर तो कभी अपनी सनातन वाली मुहिम को लेकर पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर लगातार सुर्खियों में हैं। बाबा ये पहले भी साफ कर चुके हैं कि कोई भी वार हो या कोई भी त्योहार, उनकी मुहिम हर मौके पर जारी रहेगी। पिछले दिनों गुड न्यूज टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा ने अपने सनातन रंगों वाले होली प्लान का खुलासा किया था। भगवा रंग में सब रंगेंगे, भगवा रंग में रंगेंगे, बालाजी के रंग में सब रंगेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें कोई राजनीतिक संकेत नहीं दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। राम रंग किसका राजनीति का है? किसकी बाप की बाप होती है? चंद्रमा हमारा भी और उनका भी, किसी की बाप की बाप होती है थोड़ी है चांद? नहीं। हनुमान जी किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हमारे सबके पूर्वजों का देश है, भारत के एक एक नागरिक का देश हिंदुस्तान है। तो हम भगवान राम रंग में अगर कोई रंग रहा तो क्या दिक्कत? हनुमान जी के रंग में कोई रंग रहा तो किसको क्या दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने आप को काले रंग में रंग ले। हमारी बहन का जब विवाह था तो फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बागेश्वर धाम में होली की तैयारियां जारी हैं। अभी महाराज जी वृंदावन से लौटने के बाद मुझे तो लगता है कि धाम पर ही होली मनाएंगे। बहुत लंबा समय हो गया है कि जब बहुत सभी सेवादार एक उल्लास और उत्साह के मूड में हम लोग नहीं रहे हैं, तो हम सभी लोग जुटने वाले हैं और ऐसी योजना भी बन रही है। अभी जब मैं साथ में दतिया में था तो इस होली के लोग चर्चा भी थी और वो सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। सभी को बुलाया जाएगा और एक अलग होली पूरे बुंदेलखंड में मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन होली बागेश्वर धाम में होने वाली है। यानी इतना तो तय है कि जब सारे देश में पहाड़ों से मैदान और रेगिस्तान तक होली की खुशियां बिखरी होंगी, तब बागेश्वर धाम भी होली के रंग, उमंग और उल्लास में डूबा होगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बागेश्वर धाम से जुड़ी कई खास परंपराएं हैं जिनकी चर्चा अक्सर सुनी जाती है। ऐसी ही एक परंपरा है भंडारे की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पिछले 3 साल से हर रोज अन्नपूर्णा भंडारे का आयोजन हो रहा है। इस भंडारे में हजारों लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा कहिए, ये धाम के सेवादारों की मुस्तैदी की भंडारे में खाना कभी कम नहीं पड़ता। जहां जहां बागेश्वर सरकार की कथा का आयोजन होता है, वहां वहां इस भंडारे का भी आयोजन होता है। एमपी के टीकमगढ़ में भी इन दिनों राम कथा के साथ साथ अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है इस भंडारे में हजारों लोगों के लिए खाना और भक्तों के लिए क्यों इतना खास है यहां का प्रसाद।
बागेश्वर धाम में लोगों की असीम श्रद्धा है। कोई धार्मिक समागम हो या फिर आम दिन, देश भर से भक्तों का सैलाब छतरपुर के गढ़ा में मौजूद बागेश्वर धाम में उमड़ता ही रहता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की इच्छा और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद मन में लिए लाखों भक्त इस दर पर पहुंचते हैं। दरबार लगता है तो पंडाल में भारी भीड़ रहती है। दिन हो या आधी रात, हर वक्त यहाँ भक्तों का तांता है। ऐसे में शहर से दूर ग्रामीण इलाके में मौजूद इस धाम में भक्तों के लिए भोजन और पानी की कोई कमी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बागेश्वर धाम में रोज अन्नपूर्णा भंडारे का आयोजन होता है, जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। अपने राम कथा वाचन के दौरान भी बाबा बागेश्वर अपने अलग अंदाज में भक्तों को भजन और भोजन का नाता समझाते नजर आ जाते हैं। चलने वाले इस भंडारे की शुरुआत अब से 3 साल पहले हुई थी। इस भंडारे की शुरुआत के पीछे की कहानी भी बेहद अलग है। धाम में भंडारे के आयोजन के लिए दान करना शुरू किया तो धाम में ये सिलसिला चल निकला। कई बार मुश्किलें भी आईं, लेकिन किसी भी हालात में यहाँ पहुँचने वाले भक्तों और गरीबों के लिए बाबा बागेश्वर के अन्न भंडार के कपाट फिर कभी बंद नहीं हुए। बाबा बागेश्वर जहाँ जहाँ भी कथा के लिए जाते हैं, वहाँ वहाँ अन्नपूर्णा भंडारे का आयोजन होता है। इन दिनों बाबा बागेश्वर टीकमगढ़ में राम कथा वाचन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आयोजन में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों समय भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ भंडारे में 50 महिलाओं की संख्या, 50 से 60 महिलाओं की संख्या भोजन बनाने के लिए, बेलने के लिए लगे हैं और वर्कर लगे हैं। कुल मिला के 200 आदमियों का हमारा टीम है, जो बागेश्वर धाम की कथा के लिए प्रसादी बनाने में लगी हुई है। बांटने के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं हम लोग। इस भंडारे में रोज 300 से ज्यादा लोग सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल तैयार करने में जुटे रहते हैं। सामान की कमी तो कभी होती नहीं, लेकिन बनाने वालों की संख्या कम पड़ती है तो श्रद्धालु भी आकर श्रमदान करते हैं और हर रोज हजारों लोगों को भोजन करवाने वाला ये अन्नपूर्णा भंडारा यूं ही चलता रहता है। और यहाँ स्वच्छ भोजन, पानी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था, बाहर से आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर्याप्त है। और दोनों टाइम खाना चल रहा है और दोनों टाइम गुरुजी के आदेश के अनुसार और भी बढ़ाया जाता है। जब गुरुजी का आदेश होता है तब उसी प्रकार से आगे पीछे किया जा सकता है। यानी बागेश्वर धाम से शुरू हुआ भोजन और भजन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बागेश्वर धाम में महायज्ञ और धार्मिक समागम के आयोजन के बाद अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टीकमगढ़ में श्रीराम कथा बांट रहे हैं। 25 फरवरी को इसका शुभारंभ हुआ। श्रीराम कथा की शुरुआत से पहले टीकमगढ़ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद टीकमगढ़ के नारायण दास खरे स्टेडियम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। टीकमगढ़ में रामकथा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अच्छी राह पर चलने की सीख दे रहे हैं। इस आयोजन में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ में इन दिनों श्रद्धालुओं का खूब सैलाब उमड़ रहा है। दिखने में मनुष्य है और मनुष्य नहीं होते। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मंच पर पधारे तो भक्तों को एक अलग ही नजारा दिखा। बागेश्वर सरकार के साथ मंच पर इस शख्स को देखकर लोगों को लगा कि शायद कोई खास आदमी आज राम कथा और पेशी में आया है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब उसका परिचय करवाया तो सब हैरान रह गए। सुबह बहुत देर हो गई थी और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें एक हमारे बड़े मित्र मिले। वैसे मिले तो हम पहली बार हैं, लेकिन मोड़ पर हमको ये अर्जुन चड़ार साहब मिल गए। हमने कहा चलो आज हम तुम्हारे साथ चलते हैं दरबार में। बहुत ही सीधे हैं ये, हनुमान जी के बहुत भक्त हैं। और कौन सा गांव है? डरगुआ। डरगुआ में हनुमान जी के मंदिर के बगल में रहते हैं। बोले गुरुजी हमें तो लगत तो इतनी भीड़ में का पतो कहाँ हुई। हमने कहा चिंता ना करो, तो अभी अभी हम चले आ रहे थे। हमने कहा चलो आज तुम्हारे साथ दरबार में चलते हैं।
सिर्फ 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री का ये सहज अंदाज, भक्तों के प्रति उनका व्यवहार, उनकी सरल सहज भाषा ही भक्तों को उनके दरबार में खींच लाती है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उन्हें भक्तों की नजर में बागेश्वर सरकार बनाती है। रामकथा रस की ये भागीरथी इन दिनों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खूब हिलोरे ले रही है। जो धूप में खड़े हैं आप विराजमान हो जाओ, पहले बैठ जाओ। जो भी खड़े हैं, आर हे भगवान, छत पे भी बैठे, हे बजरंगबली, आवाज जा रही, अर 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 अर, ये तो बंदरा ही बन रहा है, एक हल्को लड़का भी है, अर अर अर, ये बूढ़ो आदमी भी ऊपर बैठो, वाह। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री अपने अंदाज में रामकथा कहते हैं और पंडाल में मौजूद श्रद्धालु आस्था से अभिभूत होकर उनके साथ सुर से सुर मिलाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। टीकमगढ़ में रामकथा को सुनने और बागेश्वर सरकार के दरबार में पेशी के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ जुट रही है कि पंडाल छोटा पड़ रहा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री में लोगों की आस्था ऐसी है कि उन्हें ये लगता है कि बाबा के पास उनकी सारी समस्याओं का हल है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने दरबार में आए भक्तों में से किसी का नाम लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पुकारते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। दावा किया जाता है कि जब तक वो व्यक्ति मंच पर उनके पास पहुंचता है, तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पता समेत उसकी समस्याएं तक लिख लेते और उतनी ही देर में उसका समाधान भी ढूंढ लेते। मन की बात जानने और उसका समाधान बताने के इसी तरीके को बाबा बागेश्वर के भक्त चमत्कार मानते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज की इस शैली का उनके दावों का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। उन पर लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं। बागेश्वर धाम में झाड़ फूंक और इलाज के तरीकों के चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लगते हैं। पर इन सबसे परे एक सच ये भी है कि बागेश्वर सरकार के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जिन्हें ये विश्वास होता है कि बागेश्वर महाराज उनके सारे दुखों को हर लेंगे। टीकमगढ़ में भी यही सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर और आगे देखिए जीएनटी एक्सप्रेस।